हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा Asus का Zenfone Max Pro M1। और जैसे कि आप सब जानते ही हो कि इस फ़ोन में हमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी अच्छा लगता है स्टॉक एंड्रॉइड फ़ोन मेरे को तो। लेकिन हाँ, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ ये दिक्कत आ जाती है कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ हम हमारे फ़ोन को कर नहीं पाते हैं। जैसे कि Xiaomi अपने MIUI में देता है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देता है, जैसे फुल स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर नेटवर्क स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, या फिर काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिक सा फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग, जो उस फ़ोन में कर सकते हैं, जो हम हमारे स्टॉक एंड्रॉइड फ़ोन में कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ एप्लीकेशंस लाया हूँ, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन में भी ये सारे फीचर्स पा सकते हो उस एप्लीकेशन की मदद से। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, सेम Xiaomi के MIUI में, या फिर कोई भी कस्टम रोम में, या फिर कस्टम UI में जो फीचर्स मिलते हैं, वही फीचर्स हमें इस फ़ोन में इन एप्लीकेशंस के द्वारा देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कॉल रिकॉर्डर। तो इन सारे एप्लीकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप आइकॉन देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कॉल रिकॉर्डर बोल के। तो इस पर टैप करते ही आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डर यानी कि सारे कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको मैं कॉल कुछ दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 198 को कॉल किया है और यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक मिनट, तो यहाँ पर मैं कॉल अभी कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल अभी मैंने रख दिया है। और नेक्स्ट अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ पर। तो ऐसे आप ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको ये कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर 20 कॉल्स या फिर 25 कॉल से ज़्यादा अगर आप लेते हो तो इसके बाद में ये वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जो पुराना वाला होगा, और नए कॉल रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉल था तो आपको करना क्या चाहिए, इस पर जाके सेव, ऐसे जाके आप सेव कर सकते हो अगर आपको इम्पोर्टेंट कॉल कुछ आपको है तो। लेकिन हाँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दे सकते हो और इसमें से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉल था और अगर आप सोच रहे थे कि कॉल तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और इसमें देखने को मिलेगा, तो देखने को तो मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो पुराना होते जाएगा तो वैसे वैसे डिलीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अननेसेसरी कॉल रिकॉर्डिंग्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी। जो कोई भी इंपॉर्टेंट होगा तो आप इसमें आके इस पर टैप करके सेव कर सकते हो, और वो जो कोई भी सेव होगा इसमें देखने को मिलेगा इस साइड पे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस एप्लीकेशन। और इसके बाद में ये वाला एप्लीकेशन मैंने हाल फिलहाल में ही ट्राई किया है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि नेटवर्क स्पीड बोल के यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला आइकॉन। और इस पर टैप करते ही आपको यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा हमारा इंटरनेट का स्पीड कितना है या फिर क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, डिटेल में स्टैट्स दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप इस कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पर आपको इंटरनेट स्पीड आपके फ़ोन का दिखाई पड़ेगा, वाईफाई का इंटरनेट स्पीड कितना है या फिर फ़ोन का इंटरनेट स्पीड कितना है। तो इसके लिए मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। बाकी तो इसमें आके मैं डिटेल में कभी स्टैट्स चेक नहीं करता हूँ। और आपको नोटिफिकेशन बार में भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस वाले ऐप को ट्राई करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट, मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ड्यूल ऐप उनके फ़ोन में चाहिए, यानी कि ऐप को क्लोन करना, यानी कि एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप चलाना या फिर दो इंस्टाग्राम चलाना। ऐसे इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैंने इस वाले व्हाट्सएप को क्लोन कर दिया है। तो यहाँ पर आप जाके बहुत सारे एप्लीकेशंस को क्लोन कर सकते हो। तो अगर आपको देखना चाहते हो तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कोई भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। तो यहाँ पर अगर आपको दो इंस्टाग्राम के अकाउंट चलाने हैं, या फिर दो अमेज़ॉन के अकाउंट, या फिर दो पेटीएम के, या फिर दो व्हाट्सएप के, तो मोस्टली मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ही यूज़ करना पसंद करेंगे दो। तो यहाँ पर ऐसे जाके आप यूज़ कर सकते हो इन्हें। और नेक्स्ट अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ऐप लॉकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला ऐप लॉकर मैं प्रेफर करता हूँ, यानी कि ऐप लॉक बोल के है, और आइकॉन कुछ ऐसा दिखता है। तो इस वाले ऐप को खोल लेता हूँ, और इस वाले ऐप को आप पैटर्न और पिन से भी अनलॉक कर सकते हो, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फिंगरप्रिंट यहाँ पर मैंने एनेबल करके रखा है। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में ये भी है कि यहाँ पर जनरल में जाओगे तो यहाँ पर आपको एडवांस प्रोटेक्शन बोल के दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ये ऐप एडवांस प्रोटेक्शन ऑन रखोगे तब एक एक्सटेंशन वाला ऐप डाउनलोड हो जाएगा, दूसरा एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसके साथ ऐप लॉकर ऑन हो जाएगा, एडवांस प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि इस ऐप को आप फोर्स स्टॉप नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आपको इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है या फिर फोर्स स्टॉप नहीं करना है। तो आप कर क्या सकते हो कि सेटिंग्स में जाके एडमिन सर्च कीजिएगा, तो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर देख सकते हो एडवांस प्रोटेक्शन और ऐप लॉकर को मैंने परमिशन देके रखा है। तो ऐसे आप परमिशन दे दीजिएगा, और साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी में भी जाके आप परमिशन दे दीजिएगा। तो देने के बाद होता क्या है कि इस ऐप को अनइंस्टॉल तो
कर सकते हो, लेकिन ना फोर स्टॉप डेफिनेटली कर नहीं सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फोर स्टॉप यहाँ पर होता नहीं है। अगर आप जनरल में जाओगे तो ये इसके बारे में बता चुका हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं आपको मैजिक में बताऊँ तो यहाँ पर से आप ऐप को हाइड भी कर सकते हो, हाइड ऐप लॉक बोल के है। और साथ ही साथ इसमें वॉल्ट भी मिल जाता है, यानी कि आप कुछ भी फोटोज हाइड कर सकते हो या फिर वीडियोस भी इसमें हाइड कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला फोटो हाइड कर दिया है, तो इसे हाइड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे गैलरी हो जाएगी, कोई भी गैलरी होगी ना, तो इस गैलरी में जाके यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर का ऑप्शन दबाने के बाद मूव टू वॉल्ट बोल के उसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो मूव टू वॉल्ट कर देने के बाद हाइड हो जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा फोटो हो या फिर वीडियो। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये है दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली ये वाला रिकमेंड करूँगा ऐप लॉकर के नाम पे। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फ्लूइड एनजी। ऐप करता क्या है कि यहाँ पर नीचे देख सकते हो नेविगेशन बार देखने को मिलेगा, तो इसे मैंने डिसेबल कर दिया है। तो इस ऐप की मदद से आप डिसेबल कर सकते हो और जेस्चर्स के द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सेम आईफोन जैसे ही दिखते हैं। और काफ़ी अच्छे हैं जेस्चर्स और काफ़ी स्मूथ भी है। बैक हो या फिर सेम Xiaomi के फ़ोन्स में जैसे जेस्चर्स मिलते हैं वैसे ही जेस्चर्स इस फ़ोन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब तो ये कैसा करना है क्या नहीं, इसके बारे में मैं सेपरेटली एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वाला वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये जो कुछ भी बता रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आई बटन में भी दे दूंगा इस नेविगेशन बार को हाइड करने के लिए। तो नेविगेशन बार को हाइड करना और ये काफ़ी आसान है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से मैं एनेबल या फिर डिसेबल कर सकता हूँ। देख सकते हो डिसेबल कर दिया है और फिर से एनेबल कर सकता हूँ। तो इस वाले आइकॉन को आप यहाँ पर मिलेगा जब कभी भी एनेबल हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऊपर से यहाँ पर ड्रैग कर लेना। और ड्रैग कर लेने के बाद अब जब कभी भी आपको पसंद आएगा तो आप यूज़ कर सकते हो और ना पसंद आए तो डिसेबल कर सकते हो ऐसे। लेकिन हाँ, इस ऐप को यूज़ करते टाइम आप डेफिनेटली जब कभी भी आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दोगे ना, तो अनइंस्टॉल करने के टाइम आप इस ऐप को डिसेबल कर दीजिएगा, यानी कि इस वाले जो बटन से इन्हें आप डिसेबल कर दीजिएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी कि ये नेविगेशन बार आपको मिलती नहीं है। लेकिन हाँ, फिर से मिल जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होगी एक नॉर्मल पर्सन को। तो इसके बारे में भी बता सकता हूँ अगर आपको आ नहीं रहे हैं नेविगेशन बार के बटन्स, लेकिन फिर भी सेफ साइड रहने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नेविगेशन बार को ये देखिएगा डिसेबल कर दिया है और इसके बाद में इस वाले एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ऐसे करके डायरेक्टली अनइंस्टॉल मत कीजिएगा। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन जो आपको आपके एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए भी मैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना पसंद करते हो तो डेफिनेटली वो वाला रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं वही यूज़ करता हूँ। तो ये थे दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस जो मैं यूज़ करता हूँ अपने इस फ़ोन में। इन सारे एप्लीकेशंस को मैंने यूज़ किया हुआ है और अभी फ़िलहाल के लिए ये दो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस यही है। तो ये थे दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस इस फ़ोन के लिए। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या फिर स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन्स पे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, क्योंकि MIUI फ़ोन्स पे यूज़ करके मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें इनबिल्ट फीचर्स है। तो अगर आपके पास स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी है, Asus Zenfone Max Pro M1 हो गया या फिर Xiaomi का Mi A2 हो गया जैसे अब मेरे पास है, तो इनमें भी यही एप्लीकेशंस को मैं यूज़ करता हूँ Mi A2 में भी। तो आप डेफिनेटली कोई भी स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन्स पे इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।